राइजिंग राजस्थान में अगर बात सबसे बड़ी और अहम है तो वो धन को लाने की नहीं, रोजगार को दिलाने की है। राइजिंग राजस्थान का मकसद भी शायद यही है। सरकार चाहती है कि 8 करोड़ राजस्थानियों के हाथ में रोजगार भी रहे। आप कहेंगे कि उन बच्चों को भी काउंट कर लिया है। हाँ, हम सपने ही दिखाते हैं और उन तमाम लोगों के साथ राइज होने की कोशिश में राजस्थान है जो चाहते हैं कि रोजगार का सपना घर की दहलीज के अंदर जो महिला है उसका भी पूरा हो, जो युवा पढ़ रहा है उसका भी, और जो सोच रहा है कि परिवार की आजीविका का सहारा बनूं उसका भी। तो सोचा क्यों ना राइजिंग राजस्थान के राजस्थान बना निवेश स्थान की इस खास सीरीज में आज बात करेंगे हम रोजगार की ही। और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं अबिकस कंसल्टेंसी के वरिष्ठ सलाहकार सुरेश नायर जी। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुरेश जी, अच्छी बात राजस्थान के लिए है कि राइजिंग राजस्थान का आयोजन हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? ग्रेट, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। सब देख के बहुत ही एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है जी। और गवर्नमेंट का पूरा इंटेंट दिखाई दे रहा है इसमें कि जिस तरह ये लोग वर्क कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट से लेकर के ट्रैफिक मैनेजमेंट तक जो भी काम संभाल रहे हैं हमारे रेस्पेक्टेड सीएम साहब एंड द होल टीम ऑफ राइजिंग राजस्थान, फैंटास्टिक प्रिपरेशंस है। सब तरफ बड़ा पॉजिटिव सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सीएम साहब का विजन जो है राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में तैयार करने का, वो दिखाई दे रहा है। तो स्टेट के लिए और लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल छोटा सा अलग कर लेते हैं। बिल्कुल। आपने सीएम साहब की बात कर दी तो मैंने कहा कि जवाब भी ऐसा ही ले लें, क्योंकि आप अक्सर जब रोजगार की बात करते हैं तो कई बार फ्रेशर्स आ जाते हैं। तो राजस्थान में जब ये राइजिंग राजस्थान की बात, वो भी सरकार के पहले साल में हुई, तो सीएम साहब भी फ्रेशर ही माने जा रहे थे। पहली बार है। बिल्कुल। तो आप मान रहे हैं पहली बार के बंदे ने कंपनी की टॉप पोजीशन पर पहुंच के साबित कर दिया कि हाँ, ये चीज हम कर सकते हैं। फॉर श्योर। मतलब मैं आज मॉर्निंग में वो पेपर पढ़ रहा था, उसमें जो 9 पॉलिसीज अभी निकाली है डिफरेंट इंडस्ट्रीज की, मैं देख रहा हूँ जिस तरह की प्रिपरेशन उन्होंने करी है सारी इंडस्ट्रीज को लेकर के, जो बेनिफिट्स वो दे रहे हैं, साफ लग रहा है कि वो इस बार अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब बुल बाय द हॉर्न ही पकड़ना चाहते हैं और वो रिजॉल्व करना ही चाहते हैं, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। इतनी रिबेट्स इंडस्ट्रीज को, हर एक इंडस्ट्री में इतना प्रॉमिसिंग वो कर रहे हैं कि एक्साइटमेंट बिजनेसमैन को आना ही चाहिए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह से वो इस चीज को पुश कर रहे हैं। एक शानदार सोच है, मुझे ऐसा लगता है। 6 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और करीब 20 लाख लोगों को इनडायरेक्ट मिलेगा। राजस्थान में वास्तव में क्या कैपेसिटी है? 25 लाख करोड़ तक का निवेश तो कह रहे हैं आ चुका है। देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर श्योर ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इसको ग्राउंड पे लाना और जो रियल इंटेंट है, मतलब मैं समझता हूँ राइजिंग राजस्थान एक पार्ट ऑफ द बड़ा सोल्यूशन है। तो जो सोल्यूशन वो लाने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू, वो हिडन इंटेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट को ये लोग बहुत अच्छे से एड्रेस करना चाहते हैं। और जिस तरह से एमओयू हो रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के ये लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं, स्ट्रेटेजिक हैं और इसको रिजॉल्व करके ही रहेंगे। जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं उस तरीके से जो होना चाहिए। यस। जो हम बात कर रहे थे जॉब्स की, तो राइजिंग राजस्थान को आप कैसे ले रहे हैं? उसका जो रियल इंटेंट है, जो वास्तविक जो मूल मकसद है, जो भाव है, उसको आप एज ए सीनियर जॉब कंसल्टेंट और एक कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, मैं तो लास्ट आपको बताया मैंने कि मैं लास्ट 25 ईयर से काम कर रहा हूँ रिक्रूटमेंट का, और मैं पैन इंडिया में काम करता हूँ कॉर्पोरेट्स के साथ में। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी बिजनेस की नीड्स क्या हैं और वो नीड्स उनको किस तरह के लोग चाहिए और उन लोगों को क्या आना चाहिए, ये मैं समझता हूँ, मैं करता ही रहा हूँ ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में जिस तरह से ये लोग एमओयू करके लेकर आए हैं, इनका इंटेंट ये जानते हैं कि गवर्नमेंट का शेयर 3 to 4% है जॉब फैसिलिटेशन में। बाकी आप 94-95% आप देखोगे तो सब प्राइवेट से आता है। तो इनको ये पता है कि उस सेगमेंट को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और वहीं से ये रिजॉल्व हो सकता है।
तो जब ये प्लान इनको पता है तो इनको मालूम है कि कैसे इसको आगे कंपनीज को लाया जाए और कैसे उनको यहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, और यहाँ पर जो अल्टीमेट एम है, जो हमारे पॉपुलेशन का जो यंग पॉपुलेशन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी अनएम्प्लॉयमेंट ही है, लोग हम सब जानते हैं बात को, उसको रिजॉल्व करना इनका इंटेंट है। तो कंपनीज आएंगी तभी हो पाएगा। और ये मुझे लगता है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डिजीज है इसको ये लोग सही से पहचान रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो आप चाहते हो कि राइजिंग राजस्थान के जरिए उठने भी चाहिए और राजस्थान के लिए गंभीर भी है इस वक्त? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव, मैं तक जॉब कंसल्टेंट हूँ, मैं उस पैराफ्री में काम करता हूँ, तो इसके तो बहुत सारे मायने हैं राइजिंग राजस्थान के, और जो इन्होंने राजस्थान को स्टेट मॉडल बनाने की सोची है उसमें ये दिखता भी है। अब रही सवाल कि इनको क्या कहते हैं, जॉब के लिए क्या करना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि जॉब के लिए इनको जो जिस तरह से कर रहे हैं फैसिलिटी देना ही एक पार्ट नहीं है, क्योंकि कंपनीज मेमो कर लेती हैं पर वो ज़मीन पे उतरती नहीं है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो नहीं पाता, इसलिए प्रॉपर्ली ढंग से आ नहीं पाते। अब ये हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी कि उनकी नीड्स को समझ के, हमारी स्किल सेट जो अवेलेबल है उसको समझ के दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और दोनों को एज अ प्रोसेस चला जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सोल्यूशन ये है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि हमारे को एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो प्राइवेट के हों, इंडस्ट्री बॉडीज हों। गवर्नमेंट से मतलब रीको, आरएफसी, एमएसएमई इंडस्ट्रीज, या प्राइवेट हो गई फिक्की, 40, चेंबर ऑफ कॉमर्स। इस तरह से इन लोगों को साथ में ला करके एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसे गवर्नमेंट को सेंटर में रह करके संभालना पड़ेगा, और उनके थ्रू सारे जॉब रोटेशन को, जहां पर आइडेंटिफिकेशन से लेके फैसिलिटेशन से लेके पूरा एंड तक पूरा वर्क होगा, तब जाकर के जो है स्लोली एंड स्टडीली ये जॉब का सिनेरियो जो है थोड़ा सा रिजॉल्व होगा। जी, इन मुद्दों को हल करने के लिए जरूरी है कि एक अच्छी सलाह भी ली जाए। एब्सोल्युटली, सरकार आप ही के लिए, मतलब ये हमारा ये हमारा फॉर्चुनेट वो रहेगा। मैं तो इस बात को एग्जांपल से करता हूँ कि अगर आपको किसी को अगर कोई हार्ट का इशू है तो आप नॉर्मली जाते किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही हो, आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते नहीं हो, नेफ्रोलॉजिस्ट के जाते नहीं हो, यू गो टू हार्ट स्पेशलिस्ट ओनली। द सेम वे, इफ जॉब इज द इशू, then you should have an expert team or an expert person who would be responsible कि वो जॉब सिनेरियो को लेकर के ही उनका ध्यान रहे कि किन बिजनेसेस को लाया जाए, जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से किन बिजनेसेस में ज़्यादा पोटेंशियल है मैन पावर रिक्रूट करने का, आगे अच्छा उनको यंग लोगों को फ्यूचर देने का, उन्हीं इंडस्ट्रीज पे टैप किया जाए और एक प्रोसेस से उसको पूरा किया जाए। वो तो आप जब एक टीम हायर करोगे वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करेगी। जी, आपने एक बड़े मुद्दे की तरफ निगाह दी कि सिर्फ 6% सरकारी है, 94% प्राइवेट। लेकिन सरकार जब भी इसमें अंतर देखती है, चीजें करने की कोशिश करती है, तो सरकार कहती है कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी जिम्मेदारी हमारी है। 94% जो एक बड़ा आकार है और संभावनाएं भी है, उनकी जिम्मेदारी लेने में अक्सर पीछे रह जाती है। ऐसे कोई इश्यूज आते हैं, सामने आते हैं, उनका कैटेगराइजेशन जो होना चाहिए वो कैसे आप देखते हैं? देखो, मतलब गवर्नमेंट तो आप जानते हो, गवर्नमेंट का मतलब यही है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, है ना। तो वट एवर दे डू इज फॉर द पीपल, तो उनका फोकस भी पीपल की रहता है। जब तक पीपल का अच्छा नहीं हो तब तक सोसाइटी आगे बढ़ेगी नहीं। आप दुनिया में देखिए, जिन जिन प्लेसेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे है, दे स्टैंड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट्स ने उनका साथ दिया है। वहाँ पर जो उनकी बेसिक इंडस्ट्रीज थी, जैसे ऑयल इंडस्ट्री थी जो 13 थी है हालांकि, बट उन्होंने उससे आई हुई सारी इनकम अपने लोगों के एजुकेशन में, अपने लोगों की एम्प्लॉयमेंट में अच्छे में लगाया। टैक्सेस कम नहीं करे उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसके उनके भले में करा, तो वो पूरी सोसाइटी उठ के चली आई। तो हमारा गवर्नमेंट का भी ये इंटेंट है मेरे ख्याल से, और होना भी चाहिए, कि कैसे अपलिफ्टमेंट हो पाए और राजस्थान एक स्टेट मॉडल बन पाए। आपने राजस्थान की बात करते करते देश और विश्व तक पहुंच गए, तो उनका जो आकलन है, ये एनालिसिस आपका जो है वो कितना मददगार हो सकता है इस राजस्थान के लिए, मरुभूमि के लिए, जब यहाँ निवेश का आंकड़ा ही 25-30 लाख करोड़ तक पहुंच रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इतना अटेंशन आ गया है हमारे पास। अब है हमारे को इसको, देखिए मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल हिंदी का बताता हूँ आपको। जब बारिश होती है तो हमारा माइंडसेट होता है, माइंडसेट ही डिफरेंशिएट करता है कि बारिश होती है तो कुछ लोग लोटा लेके पहुंच जाते हैं, कुछ ज़्यादा समझदार होते हैं बाल्टी ले जाते हैं, कुछ कुआं खोद लेते हैं, कुछ डैम बना लेते हैं, कुछ आर्टिफिशियल लेक ही बना लेते हैं। तो बारिश तो होगी और हो रही है, ये आपकी समझदारी है कि आप उसको कितना इकट्ठा कर लेते हो, स्ट्रीमलाइन कैसे करते हो, उसको फिल्टर कैसे करते हो, उसको यूज कैसे करते हो। तो इकट्ठा तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन उसको पूरा एंड तक नहीं लेके जा रहे जिस तरह से ले जाना चाहिए।
जो मैंने बताया कि इकोसिस्टम बनाना चाहिए, सारी बॉडीज को लेना चाहिए, एक अच्छा IT इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब चीजें करोगे ना तो वो चीजें वो रिजल्ट लाएंगी जो होनी चाहिए। अब आपने इंडस्ट्रीज को दे दिया, वो आ गई, अब वो लोग ढूंढना शुरू कर देंगे, वो फिर उसी धरने पे आ गई, उनको फिर खुद ही जाना है, खुद ही ढूंढना है, सब कुछ खुद ही करना है, तो उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता परफॉर्म करने का। तो इसलिए हैंड होल्डिंग एंड तक जरूरी है। तो पहले इंडस्ट्री को लाने में भी और इंडस्ट्री को मैन पावर सप्लाई करने में भी, दोनों में रास्ता खुलेगा तो ही होगा। अब जैसे आपको पता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट में उन्होंने एक रोजगार पोर्टल स्टार्ट किया था जी। वो चला और फ्लॉप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर IT का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको जिस तरह संभाला गया ना वो प्रॉब्लम था। टोटल एक मॉनिटरिंग नहीं थी, कोई भी जॉब डाल रहा था, कोई भी जॉब ले रहा था, उनको पता भी नहीं था क्या जॉब है, उनको ये नहीं पता किस तरह की जॉब है, वो स्किल सेट है कि नहीं है, वो स्किल सेट कहाँ मिल जाएगी या डेवलप कर लेंगे। अल्टीमेटली वो अनसक्सेसफुल रहा। तो अनलेस एंड अनटिल एक्सपर्ट टीम इसके पीछे नहीं लगती, डेवलप नहीं कराती, तब तक आप एक सही मायने में एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, जीरो ना हो हीरो बन जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, हीरो ही है, बस थोड़ा सा ट्रैक जरा सा चेंज करना है। अगर वो ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो सब कुछ वही होगा जो चाह रहे हैं। मैंने कहा ना राइजिंग राजस्थान जो है ये वन पार्ट ऑफ द बिग सोल्यूशन है। एक अच्छी बड़ी स्ट्रैटेजी, जिस तरह से CM साहब ने पहले टेन्योर में, आपने खुद ने कहा भी और हम सब जानते हैं कि उनका पहला टेन्योर है, जिस तरह से उन्होंने देखा है चीज़ों को और जिस तरह से वो ड्राइव कर रहे हैं, मतलब ये वाकई में काबिल तारीफ है। और वो थोड़ा सा और माइंडसेट इसकी तरफ करेंगे, जॉब्स के रिगार्डिंग उनका है, बट थोड़ा स्ट्रेटेजिकली और करेंगे तो मेरे ख्याल से हम हैदराबाद, बेंगलोर इस लेवल पे आगे रुकेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये ऐसा नहीं जैसे हम राजस्थान अभी सेकंड लास्ट स्टेज पे आता है, 26.4% के साथ में सेकंड लास्ट है। अब उसको ऊपर तक लाने के लिए तो 26.4 से 25 पे आएगा, 23 पे आएगा, 21 पे आएगा, 20 पे, ऐसे करके एम्प्लॉयमेंट का जो है वो ग्रेजुअली गिरेगा। तो एक साल में तो कुछ होगा नहीं, बट वर्किंग आपकी दिखाई देगी तो 3 साल के आसपास आपका जो परसेंटेज है गिरना शुरू होगा, फिर राजस्थान ऊपर आ जाएगा। तो आप सोचो कैसा लगेगा आपको जब वी आर ऑन द लाइन्स ऑफ हैदराबाद और चेन्नई फॉर दैट मैटर और बैंगलोर। मतलब यहाँ पर और बहुत कुछ है जो किया जा सकता है जी। एक सवाल ये आ जाता है, चूंकि आपने CM साहब की तो बात कर ली, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बड़ा रोल निभाती है, सपोर्टिव लग रही है राजस्थान? ब्यूरोक्रेसी फॉर श्योर इंटेलेक्चुअल लोगों की एक कंबाइन है, मतलब उनके बारे में कि इंडिया की क्रीम है वो। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट नहीं है। तो वो कहने से कर तो देंगे काम को, लेकिन फिर वो हट जाते हैं। आपका स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो हार्ट को समझता है, प्रॉब्लम को टेस्ट के रूप में समझेगा, उसको रिजॉल्व करेगा, मेडिकेट करेगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको बीमारी से उठा लाएगा। वो एक सब्जेक्ट मैटर कर सकता है। ब्यूरोक्रेट्स एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। हालांकि मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं कंट्री के क्रीम्स है उनके बारे में कोई डाउट नहीं है, बट आपको एज अ गवर्नमेंट ये सोचना पड़ेगा कि आपको यू नीड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अ स्पेशलिस्ट टीम दैट विल ओनली बी फोकसिंग ऑन जॉब फैसिलिटेशन, जॉब आइडेंटिफिकेशन, सब इसी में। एक थोड़ा सा अलग से सवाल भी हो जाता है कि अक्सर अभी देखने को मिला है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार जो लोकल है उसे ही वोकल बनाया जाए। अलग वो प्रोडक्ट के लिए है, लेकिन यहाँ ये होता है एम्प्लॉयमेंट मिले तो अपने लोगों को मिले, लेकिन वो अपना अनस्किल्ड है। बड़ी समस्या है, आपके सामने भी आती होगी। एब्सोल्यूट है। तो राइजिंग राजस्थान में इतने लोगों को रोजगार जो मिलने की संभावना है, लेकिन वो योग्य नहीं हुए, तो आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि यार योग्य आदमी तैयार कर दो, जॉब तो है? मैं इस बारे में एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि एक आज से 15-20 साल पहले आयशर मोटर नाम से यहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी कूकस में, जयपुर में, आप लोग सब जानते हैं मतलब है ना। और वो आज कोई और ही चला, हीरो ग्रुप आ गई है वहाँ पर। उन लोगों ने इंटरव्यूज किए थे, ITI वगैरह लोग उनको चाहिए थे। मैं उस इंटरव्यू में था, मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू कराया, मैं ITI इंस्टीट्यूट वगैरह में गया, सब जगह मैंने कैंडिडेट इकट्ठे किए, उनके इंटरव्यू कराए, मैंने बहुत कुछ किया। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, कुछ का नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली लोग मेरे पास आ रहे थे, बोलते हुए कि अब हमसे पैसे ले लो, 25, 30, 40 हज़ार जो भी लेना, हमारी जॉब इसमें लगा दो, जो कि मेरे पास में था नहीं, तो मतलब मैंने वो किया नहीं। तो अल्टीमेटली ये था कि उनको वो पोटेंशियल कैंडिडेट मिला ही नहीं जो आप, हाँ, जो 1000-2000 लोग वो हायर कर लेते फैक्ट्री में, जो अल्टीमेटली चेन्नई चले गए वो लोग। तो हमारे पास राजस्थान में अगर होते और हम थोड़ा सा 6 महीने में भी तैयार कर लेते ना, वो 1.5-2 साल करते रहे कोशिश, पर चले गए वो। तो अगर हम तैयार कर लेते उस टाइम में उनके हिसाब का, तो इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता और आज तक चलता रहता। और ये तो कोई छोटा ब्रांड है नहीं, आप जानते हो, बड़ा ब्रांड है। अभी मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो हमारे को अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो गैप है उसको डेवलप भी करना पड़ेगा। बट ये सब कब होगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बिल गेट्स साहब का मैं कहीं वीडियो देख रहा था, उसमें उनके पोटैटो के फार्म्स हैं जी। अब पोटैटो के आलू के फार्म्स बेसिकली वो आलू तो उगाते हैं,
बट उनको ये मालूम है कि वो जो आलू उगने ना वो एक स्पेशल काइंड के आलू हैं और सीधे फार्म से मैकडोनल्ड के स्टोर पे जाएंगे क्योंकि वो उसकी क्वालिटी है। हमारे को भी यही करना है कि हमें वही पैदावार करनी है जिसकी रिक्वायरमेंट है, यूं ही नहीं कि हमारे को स्किल ट्रेन कर देना है, ऐसे नहीं। तो जॉब जो है वो फोकस होना चाहिए, मेरा ये सोचना है। तो जॉब का अगर पता होगा कि वो जॉब क्या है, उस जॉब्स क्या है, उसमें क्या स्किल चाहिए, उस स्किल को डेवलप करो। कुछ सजेशन और दे दीजिए, एक्सपर्ट आप इस चीज के, और राजस्थान चौक के दर्शक तो जानना भी चाहते हैं। मैं तो बहुत हमारे जो दर्शक है वो गांव ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति भी है, जो वहां पे खेत में काम कर रहा है, वो किसान भी है जो अपने बेटे को चाह रहा है कि अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लगे। तो मैं इसे 2 श्रेणी में विभाजित कर देता हूँ। एक तो जो MSMEs है उनमें, दूसरा जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनमें थोड़ा सा आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पुरानी स्टडी भी मदद करती है, साथ में आप लैंग्वेज जो बैरियर्स हैं वो भी, आजकल तो बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं। तो इसमें कुछ सजेशन आप दीजिए दोनों पार्ट्स में, एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिहाज से, दूसरा जो यहाँ पे जैसे जापानी जोन राजस्थान में है, ये बड़ी बात है और सरकार कोशिश कर रही है, दूसरी कंट्री भी ऐसा ही आया, मॉडल भी दिखाते हैं। जापानी तो सीएम साहब जब जापान यात्रा पे गए तो वहां पे निमराना दिवस मनाया गया। ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। चर्चा अपन कर रहे हैं इसलिए कर देता हूं कि वहां पे उन लोगों को, जापानीज अगर लोगों को आती है तो वहां स्थानीय स्तर पे भी रोजगार बढ़ता है। भाई इंग्लिश ठीक है और हिंदी अपनी और या स्थानीय राजस्थानी भाषा भी कह सकते हैं, लेकिन जापानीज आती है थोड़ा कंफर्टेबल और हो जाते हैं। तो ये संस्कृतियों का मिलन भी है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा एक अलग तरीके से सवाल, ताकि राजस्थान का या राजस्थान के बाहर भी, चूंकि आपकी तो पूरे नेशन में धमक है, पूरा भारत आप देखते हैं, तो वहां के लोग भी आपको सुन रहे हैं, तो वो भी इसे जाने कि वो क्या तैयारी करें कि वो उसी हिसाब से हो जाए। जैसे आपने बिल गेट्स और मैकडोनल्ड्स वाला उदाहरण दिया है, तो उसके लिए कुछ तैयारियां अपने लेवल पे भी कर सके। सारी चीजें अपन सरकार पे नहीं छोड़ दें। एब्सोल्यूट। तो मैं इस बारे में ये बोलना चाहता हूँ, देखो ये कैटेगराइजेशन, MNC में जॉब करना या छोटी कंपनी में काम करना, ये कैटेगराइजेशन है फॉर श्योर, था बहुत सालों चलता आया, क्योंकि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी देखी गई जी, है ना। पहले के टाइम में थे लोग, मैं बोलता था जब मैं खुद जॉब में था 5 साल मैंने भी एवरी इंडिया में जॉब किया, MNC कंपनी थी वो, उस कंपनी में लोग रिटायर ही होते थे जी। मतलब वो बात अभी कही जाए तो आज के बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि रिटायर ही हो जाता है आदमी। ऐसा होता है हालांकि बहुत जगह पे, बट फिर भी ज्यादातर जगह नहीं होता। नहीं, मैंने अभी अजय डाटा है टाटा ग्रुप के, तो उन्होंने जब अपने कंपनी का फंक्शन मनाया तो उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो शुरू से और अब तक साथ थे। एब्सोल्युटली। उनको खुद को नहीं पता था इतनी बड़ी संख्या में लोग। मतलब उन्होंने कल्चर ऐसा क्रिएट कर रखा है कि उनके पास लोग इतने टाइम से रुकते हैं। मतलब ये तो तारीफ है डाटा साहब की कि उन्होंने ये कल्चर मेंटेन कर रखा है फॉर श्योर। लेकिन पॉइंट पे हमारे आने के बाद में ये पॉइंट ये है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जब से शुरू हुआ है ना, तब से छोटी कंपनी में छोटा एक्सपोजर, बड़े की तरफ जाना, MNC जॉब को डाइल्यूट कर रहा था। अब वो माइंडसेट हो गया है जहाँ पे लोगों को छोटी कंपनी में जाना है, ज्यादा काम करना है, और ज्यादा काम करना भी चाहिए क्योंकि एक्सपोजर हो जाता है आपका, आप बड़ा काम खुद बाद में कर सकते हो। एम्प्लॉई माइंडसेट नहीं, एम्प्लॉयर माइंडसेट, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया तभी डेवलप हो सकता है जब ज्यादा लोग एम्प्लॉयर माइंडसेट में जाएंगे। एम्प्लॉई माइंडसेट एक लिमिटेड माइंडसेट है, उससे बाहर निकलना ही चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। बट जहाँ तक स्किल का सवाल है, स्किल आपको डेवलप करना ही चाहिए। घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ भागदौड़ से कुछ नहीं मिलता। जब तक आप यहाँ अंदर से इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको तैयारी करनी है, आपको आगे बढ़ के आना है, तब अपने आप जॉब्स आपको अट्रैक्ट करेंगी। जरूरी भी फॉर श्योर है राजस्थान के लिए। अब हम जरूरतों की बात कर लें कि आखिर रिक्वायरमेंट ऐसी क्या है जो सरकार को, और या कहूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक वर्ड आता है, तो इन इंडस्ट्री को, सरकार को, लोगों को मिलके, या जो जॉब देने वाले हैं, प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको मिलके एक ऐसा सिस्टम कौन सा क्रिएट करना चाहिए ताकि ये सारी दिक्कतें शुरुआती लेवल पे दूर हो जाए और जब जैसा व्यक्ति चाहिए वो भी मिले, और साथ में सबसे बड़ी बात रिप्लेसमेंट भी मिले। अगर अचानक से रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आजकल तो कभी भी कोई भी बड़ा टेंडर किसी को मिल जाता है तो एकदम से रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उसके हिसाब से आप क्या देखते हैं? तो मैं मतलब इसमें यही बोलना चाहूंगा कि जहां तक जॉब फैसिलिटेशन का सवाल है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना पड़ेगा। आपने पहला स्टेप तो बहुत अच्छा कर दिया कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कंपनीज को, बिजनेसेस को इनवाइट कर रहे हो, आप उन लोगों को रिबेट्स दे रहे हो, फैसिलिटीज दे रहे हो। आज जो पेपर में आप लोगों ने 12 पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाला, मतलब मैं तो ये कहूँगा वो 3 इडियट्स वाली बात जो वहाँ कह रहे थे कि बोले साहब आपको सलाम है
कि तोहफा कबूल करें आपको याद है? तो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये है कि अब इसके आगे क्या, एमओयू के आगे क्या, वहां हैंड होल्डिंग शुरू होती है। अगला सवाल यही था हाँ कि ये सारी चीजें हो गई कि एमयू भी हो गए, ये समस्याएं जो है वो भी रिजोल्व होगी, उसके बाद का क्या? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं देख रहा था, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने करा कि एक एक ब्यूरोक्रेट को एक एक कंट्री दे दी है ना, एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंटिन्यूसली वो फॉलो करेंगे, वो सब अच्छी बात है। लेकिन एमओयू करने के बाद में इसको अगर एम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव है तो आपको हैंड होल्ड करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी एक टीम, एक डिपार्टमेंट को लगाना पड़ेगा जो आइडेंटिफाई करेगी कहाँ से जनरेट हो सकता है, कैसे जनरेट होगा, कैसे जाएगा, और जॉब स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी, जिसके लिए एक बनाया बनाया इकोसिस्टम होना चाहिए। वो इकोसिस्टम काम करता है, एक आदमी नहीं कर सकता, एक टीम नहीं कर सकती। जब सब मिलके करते हैं ना तो सब जगह का इंटेंट एक ही हो जाता है, फिर वो जो इंटेंट है वो अपने आप रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे। दैट्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज। सुरेश नायर जी, मान लें बेरोजगारी खत्म होने वाली फॉर श्योर होगी। मैं जिस तरह से हमारे सीएम साहब इनिशिएटिव ले रहे हैं, मतलब एक अच्छा परसेंटेज तो फॉर श्योर आ ही जाएगा नीचे, मुझे ऐसा लगता है। कुछ ऐसे कुछ उदाहरण भी आप दे दीजिए, अब बात चर्चा छिड़ रही है तो, क्योंकि 25 साल का आपका अनुभव है। मैं बताऊं, मैंने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पर वो जोहो कॉर्पोरेशन नाम से एक कंपनी आई थी, वो यूपी में चली गई। उसने 1 लाख लोगों को हायर करा, 1 लाख पीपल, जोहो कॉर्पोरेशन। हम इंटेंट करते तो जोहो को जयपुर में ले आते, राजस्थान में ले आते, वो चला गया हमारे हाथ से। तो ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो इतने माइटी हैं कि अगर उनको लाओगे, उनका हिसाब का वो दोगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट की बाढ़ आने वाली है यहाँ पर। अब जैसे वो सेमीकंडक्टर बिजनेस है, आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर में जो चिप बिजनेस जो है उसके अंदर दे आर सेइंग कि 10 लाख प्लस जॉब्स विल बी देयर। एनर्जी सेगमेंट में जो क्लीन एनर्जी सेगमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ जॉब्स आर गोइंग टू गेट जनरेटेड ह्यूज। अब उसके पीछे लगकर काम करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, वो क्या दे सकते हैं, तभी तो वो लोग आएंगे। सिर्फ लैंड देने से, रिबेट देने से एक लेवल तक आप सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन बिजनेस को बताना पड़ेगा कि आपको और क्या मिलेगा हमारी तरफ से सपोर्ट। राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए क्या क्या आपकी तरफ से सुझाव है, जिससे कि राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है और अब बस सब चंगा? दिगंगे जी, मैं तो एक जॉब कंसल्टेंट हूँ, उस पर्सपेक्टिव में मैं ये समझता हूँ कि राइजिंग राजस्थान एक पार्ट है बड़े सोल्यूशन का, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं, फॉर श्योर मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। जहां तक जॉब का पर्सपेक्टिव है, जो कि मेरे ख्याल से मेन इंटेंट भी है अभी, वो एक इकोसिस्टम बना करके सबको साथ ला करके, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉडी साथ में ला करके, गवर्नमेंट सेंट्रली उसको कंट्रोल करे, एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके, तो ये रिजॉल्व होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। वो पॉलिटिकल भी हो जाता है, सबका साथ सबका विकास। पॉलिटिकल कहते हैं ये अच्छा नारा है ये अच्छा नारा है। पीएम ने कहा भी है राजस्थान एक ऐसा देश है जिसकी हिस्ट्री भी शानदार है, जिसका करंट भी बहुत अच्छा है और आगे फ्यूचर स्ट्रेंथ भी है। मतलब राजस्थान ही ऐसा एक कल्चर है, वो तो मोदी साहब ने खुद ने कहा, उनका स्टेटमेंट था इस बारे में राजस्थान के। तो राजस्थान इज अ वेरी गुड स्टेट, वेरी गुड पीपल। आप देखिए मतलब अक्रॉस द क्वालिटी ऑफ पीपल, द इंटेंट ऑफ पीपल, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा और रास्ता मिलेगा तो पर्पस हो ही जाएगा रोल मॉडल का। मेरी एक जिज्ञासा रहती है हमेशा, क्योंकि आपका अनुभव 3 दशक का हो गया है, 25-30 साल का। जॉब के बारे में मैं कुछ बोल सकता हूँ थोड़ा? नहीं, उसी का पूछेंगे। क्या लहर चलती है इसमें भी कि बच्चे, मैंने देखा जब मैं स्टडी कर रहा था तो एकदम से इंजीनियरिंग में घुस रहे थे लोग, फिर जब मैं LLB करने के लिए गया, मैंने विधि का छात्र बना, तो पता लगा MBA में लोग जा रहे हैं। फिर जब मैंने कंप्लीट कर ली तो पता लगा एकदम से लोग ग्रेजुएट होने के लिए ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जो लहरें चलती हैं, ये आप 25 साल में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कैसे देख रहे हैं कि अब लोग तैयारी करें तो किस सेक्टर की करें और कैसे अपने आप को उसके लिए अनुकूल बनाएं? आपको भी कभी लगा होगा कुछ अनुभव भी? देखो मैं खुद भी, जैसे मैंने बताया कि मैं मेरे सेगमेंट जो मैं काम करता रहा ना, मैं हमेशा उस सेगमेंट में जाता रहा जहां पर सनराइज था। सनराइज का मतलब ये हो गया जिस इंडस्ट्री एकदम बूम पे आ गई। जैसे आपको मालूम है जब RBI ने लाइसेंसेस दिए थे पेमेंट बैंक्स के, स्मॉल बैंक्स के, करीब 11 पेमेंट बैंक्स और 9 स्मॉल बैंक्स के थे, जिसमें हमारा AU भी आता है ना। तो आप देखो उस सेगमेंट में वैकेंसी भी बहुत जनरेट हो गई, बिजनेस बहुत चला। अब कैंडिडेट भी जो अच्छे पोटेंशियल प्रोफेशनल्स हैं वो भी जाना उसी में चाहते हैं, क्योंकि सेगमेंट बढ़ता हुआ था, पैसे भी ज़्यादा थे। तो सनराइज डोमेन हमेशा से ऐसा हमारे इंडिया में रहा है। जैसे बैंकिंग से पहले टेलीकॉम था, 6 साल टेलीकॉम बहुत चला, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, वोडा, हम सब जानते हैं, खूब चला 6 साल। उससे पहले इंश्योरेंस था, करीब 14-15 कंपनियां तो उस टाइम पर आ गई थी, अब तो शायद 30 के आसपास हैं। अब उन्होंने भी बहुत हायरिंग करी, मार्केट बहुत उठ गया। अब उनका मार्केट उतना बढ़िया नहीं था जितना आज कोविड के बाद हो गया है। अब वो अच्छे स्टेटस में आ गए, पर एस्टैब्लिश तो उन्होंने तब किया ना। तो
ये आता है, सीजन हो जाता है, मतलब सीजनल हो जाता है कि कोई चीज़ चलती है, कोई चीज़ नहीं चलती। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी एजुकेशन कर रहे हो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, एक। दूसरा, आपको चूज करते पता होना चाहिए कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, और मुझे ये करना अच्छा लगता है तो ये कभी आपका काम बनेगा ही नहीं। ये सब जानते हैं हम लोग, की बात बोलने की नहीं है। तो आप प्रोफेशन, एक्टिविटी वो चुने जो आपको पसंद है, उसी में आप महारत हासिल करें, एजुकेशन, ट्रेनिंग्स, इसके दौरान। अगर आप वो करेंगे तो आप कभी काम नहीं करेंगे, आपको लगेगा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आपके इंटरेस्ट का वर्क है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एजुकेशन बुरा नहीं है, सब अपने आप में क्लासिक है, जो आपने कहे, या MBA हो चाहे लॉ हो, सब एक से बढ़कर एक है। और अब तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना भयंकर हो रहा है, सबकी सब जगह जरूरत है, और हर जगह इनोवेशन की जरूरत है। कोई भी लीगल में उठा लिया तो इनोवेशन की जरूरत है, आप MBA में उठाइए तो इतने बिजनेस में इनोवेशन की जरूरत है, मतलब लिमिट ही नहीं है। ओनली थिंग इज हाउ, व्हाट इज योर माइंडसेट, आर यू जॉयफुली लुकिंग एट क्रिएटिंग समथिंग। जैसे मेरा हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं कुछ क्रिएट करता, मेरे लाइफ में मैं कुछ क्रिएट करता। मतलब क्रिएशन इज व्हाट यू शुड इन्वॉल्व हो, नॉट कि यार कंप्लेनिंग मोड में रहता है, नहीं मिला, ये नहीं हुआ, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल उसमें रहता है कि आप क्रिएट क्या कर रहे हो यार, आप वैल्यू कहाँ ला रहे हो। अगर वो कर रहे हो तो फिर अच्छा कर रहे हो। कुछ टिप्स दे दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो लोग इस चीज़ में फील्ड में बैठे हैं। बट हाँ, एम्प्लॉयमेंट के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा इकोसिस्टम बना करके इसको सही तरह से डेवलप किया जा सकता है, और ग्रेजुअली इसको रिजॉल्व किया जाता है। सिर्फ जिस तरह से भी हो रहे हैं उससे पूरा सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हाफ हार्टेड सोल्यूशन होगा, और पुराने सालों के MOUs की तरह कुछ आ जाएंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ आधे रास्ते में बिखर जाएंगे। हैंड होल्डिंग चलती रहेगी तो सब कुछ होगा। तो मतलब ये कहें, राजनीति नई नीति देखें। एब्सोल्युटली। और ये अच्छा सोल्यूशन है। हाँ। और इसको एक बड़े स्ट्रेटेजी के रूप में, एक बिग विन स्ट्रेटेजी के रूप में अगर गेम करेंगे तो रोल मॉडल बन के रहेगा राजस्थान, ऐसा मुझे लगता है। आपसे बात करते हुए अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एक चीज मेरे दर्शक के लिए भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्रीमियम दर्शक भी हमारे, और बेचारे मैंने कहा गांव किसान के जो लोग बड़े प्रेम से देखते हैं, और आपको तो देखेंगे भी। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो मेरा ये सवाल है कि जो थोड़ा सा ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, अच्छे कॉर्पोरेट लुक में आने के लिए उसे थोड़ा ग्रूमिंग के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि आप उसे सेलेक्ट कर लो कि हाँ ये इस कंपनी के लिए सही है? देखिए, कॉर्पोरेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे प्राइवेट हो, ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज है। आप जो हो वही आपको दिखाना है, वही प्रेजेंट करना है। दूसरा, जब प्रेजेंट करना है आपको इस तरह से करना है कि सामने वाले को वो सही लगे उस प्रेजेंटेशन में। एरोगेंस नहीं आना चाहिए, या कहते हैं इंडिफरेंस नहीं आना चाहिए। आप एक टीम में जा रहे हो, एक कंपनी में जा रहे हो, तो एक कल्चर में जा रहे हो, एक विजन की तरफ जा रहे हो, आपको उसके पर्पस के साथ जुड़ना है। जब आप उसका जुड़ोगे ऑनेस्ट में, तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपको क्लियर कट ही बोलना है। अगर वो आप ऐसा करते रहोगे तो आपसे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन उनसे है और उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, जब वो क्लियर होंगे ना तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ऑनेस्ट रहना जरूरी है अपने बात से। बिल्कुल। और आपका चौक के साथ जुड़ाव भी जरूरी है। तो हम राइजिंग राजस्थान से पहले बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में भी बात करेंगे और हर एक मुद्दे पर समझने की कोशिश करेंगे कि रोजगार के लिए जो संभावनाएं हैं वो धरातल पर कैसे बनी रहे। उम्मीद है सरकार भी इसे कंसीडर करेगी, जो सुझाव आपने दिए हैं उन मूल्यों पर काम करेगी। राजस्थान चौक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू। आप थे सुरेश नायर जी। लेकिन राइजिंग राजस्थान के दौरान एक बात और मेरे मन में आई। सोचा हम जब जॉब्स की बात कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान बना निवेश स्थान सेगमेंट में बात कर रहे हैं, तो इसकी भी बात करूं कि 9, 10 और 11 पूरे विश्व से, भारत से निवेशक, पर्यटक, डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं। तो क्यों ना उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ दिया जाए जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करता हो। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ के खान पान और यहाँ रहने वालों के आत्मीय संबंधों को दिखाया जाए। तो ऐसे में मेरे मन में भी विचार आया कि उस दिन जरूरी ना हो तो आप बाहर ना निकले, ताकि जो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं वो ट्रैफिक जाम में ना फंसे, मोन्यूमेंट्स को, जो जयपुर की खूबसूरती को है उसे अच्छे तरीके से निहार सके, सड़कों पर जाम नहीं दिखे। यहाँ जो भी
व्यापार स्थल है, बाजार है, वहां पर उन्हें अवसर मिले जाने का, राजस्थान को, जयपुर को महसूस करने का। तो एक ऐसा ही विचार आया, सोचा सुरेश नायर जी के साथ हैं तो साझा कर लें, ये भी एक अच्छी चीज रहेगी। बहुत अच्छी बात बोली। जयपुराइट्स तो देखते ही रहते हैं, बिल्कुल 3 दिन जरूर उनको जाने देंगे। और सबसे जरूरी पार्किंग उस दौरान सही जगह करें, बड़ी दिक्कत एक बात इंपॉर्टेंट है, विदेशी पर्यटक या निवेशक जो आए उसको उस दिन 3 दिन परेशानी ना हो। हम ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट कर दें, एक उत्सव की तरह ले। राइजिंग राजस्थान आपका, आपके बच्चों का भविष्य सुधारने वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल सरकार भागीदार नहीं है, आप भी राजस्थानी होने के नाते साझीदार हैं। नमस्कार। थैंक यू।